हम लोग गोलीय दर्पण में रे डायग्राम द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीख रहे हैं ना। उसमें हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए पहला कंडीशन लिखवाए थे कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब का प्रकृति स्थिति हम बता चुके। आज हम लोगों को पढ़ना है, उसके पहले हम तुमसे पूछें कि कुछ बातों को बताओ हमको कि यदि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आती है तो कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। आप फोकस को किससे सूचित करते हैं? एफ से सूचित करते हैं। उसके बाद हम तुमसे पूछें कि अगर फोकस पर आपतित होंगे, अगर प्रकाश की किरणें फोकस पर आपतित होंगी तो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएंगे। और किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर। उसके बाद तुमसे पूछे कि अगर वक्रता केंद्र से, यही ना, यदि वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें जाती है तो वह वापस लौट जाती है उसी पथ से, या पूर्ण पथ से, या उसी पथ से वापस लौट जाती है। अच्छा, उसके बाद तुमको ध्रुव से अगर आपतित होंगे तो वो परावर्तन के नियम का पालन करती है। परावर्तन के नियम कोण I बराबर कोण R, यही ना बात बताए थे। आज जो हम लोगों के स्थिति सीखना है, ध्यान से सुनेंगे। हम बताए थे तुमको कि अवतल दर्पण में 7 स्थितियां हैं, 6 से 7 स्थिति है प्रतिबिंब बनने की। लेकिन उसमें जो हम लोगों को ये जो आप भी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं तो उस 7 स्थिति में जो सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो आज जो पढ़ा रहे हैं वो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ध्यान से सुनोगे। इसको बनाने का तरीका भी देखना ध्यान से, बहुत लोग गलत बना देते हैं, ना समझे। दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु जो है तुमको वो केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र, जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र के मतलब सी पर हो। और यही केस सबसे अधिक बार यही केस तुम्हारा पूछा गया परीक्षा में। ऑब्जेक्टिव तो इससे फिक्स है। क्यों पूछा गया? क्योंकि एक ये स्पेशल केस है। बात समझे ना सब। स्पेशल केस का मतलब ये हुआ कि 7 को इसमें प्रतिबिंब बनाना, 7 को पोजीशन सिंह जहां प्रतिबिंब बनेगा उसमें से जो रे डायग्राम 6 गो में होता है उससे डिफरेंट होता है इसमें। बात समझे कि ना समझे? अब सुनोगे, ध्यान देना। तो सबसे पहले लिखोगे 2 नंबर में, जब वस्तु फिगर है, देखोगे जब वस्तु कहाँ हो, आपकी कौन सी दर्पण की बात हम कर रहे हैं? अवतल में पहला कंडीशन सीखे, दूसरा कंडीशन सीखने जा रहे हैं, दूसरा स्थिति पर। इसमें अब तुमसे पूछें कि हमारे पास एक, अब बता दो ये कौन सा दर्पण है? ये अभी फिलहाल कांच है। अब कौन सा दर्पण हो जाएगा अगर रंग देंगे तो? ये हो गया तुम्हारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम तुमसे पूछें कि ये लाइन जो है क्या कहलाती है? ये प्रधान अक्ष कहलाती है। ये बिंदु क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं। और यहाँ फोकस होता है और यहाँ सेंटर होता है। जैसा कि हम तुमको बताए थे कि ये जो F जो होता है, F ये P और C के मध्य बिंदु पर होता है, तभी रे डायग्राम हमारा सही बनेगा। हमारे पास जो वस्तु को बताओ कहाँ रखे हैं हम? वस्तु को रखे हैं हम केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ना। ये हमारे पास कोई वस्तु रहा, ध्यान से सुनोगे। अब ये वस्तु रहा तो इसमें बुझा रहा है ना, ये ऐसे है ये वस्तु। तो पहला कंडीशन हमारे पास क्या है कि वस्तु के सिर से प्रधान के समांतर किरणें जाती है, यही ना जाएंगी। तो समांतर किरणें जाती है तो समांतर किरणें परावर्तन के बाद कहां से लौटेंगी? फोकस से लौटेंगी। अब जब फोकस से लौटेंगी तो ध्यान से सुनेंगे, सीधा खिंचाया। चलो जी, ये हो गया हमारे पास, फोकस से आ गई। नाउ अब हम तुमसे पूछें
कि दूसरा कंडीशन क्या था हमारा कि वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, लेकिन वस्तु वक्रता केंद्र पर ही है, तो वहां से कैसे जाएगी? जहां से किरणों को जाना चाहिए वस्तु खुद उसी पर है, तो यहाँ से किरणें, यहाँ से पीछे से कहां से किरणें जाएगी? शीर्ष से ना जाएगी, तो शीर्ष से क्या यहाँ से जाएगी? इधर आता तब ना केंद्र से होकर के जाती, इधर आगे ना बढ़ गया है। आखिर ये तुमको सेंटर पर ही है, तो जहां पर है वहां से किरणें कैसे गुजार सकते हैं हम लोग? तो दूसरा कंडीशन क्या है तुम्हारा कि फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या है? फोकस से होकर, कहां से? वस्तु के शीर्ष से होते हुए फोकस की ओर जाएगी। देखना ये जो है थोड़ा सा फिगर जो है स्केल वाली है, स्केल से बनाओगे तुम सब। पहले ध्यान दे एक और कंडीशन। अब क्या होता है कि इसको बनाते वक्त लड़का का जो फिगर बनता है ना, ध्यान से सुनोगे। अब इसमें पहले क्या कर दोगे कि जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब जो है तुमको नीचे पहले बना देना, उतना ही हाइट का। देख लो ध्यान से, लगभग सेम है। इस वस्तु का नाम हम बोले तो ए बी। अब जब यहां तुम्हारा आ गया, ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी, ये देखोगे। अब डायरेक्ट तुमको यहां से मिला देना है। हमेशा जो फिगर बनाओगे, जैसा फिगर बनाए हैं वैसा ही फिगर बनाओगे। देखोगे फिर भी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। क्या करते हैं तुमको, तुम सबका ये पेन नहीं है, फिसलने वाला है ये मार्कर, बात समझे? ये भी ताने के ऐसे पेन से बनाओ फिर भी नहीं बन पाएगा। फिर आ गया अरे चाहते तो स्केल से खींच देते, स्केल से तो सब कोई खींचे देते हैं, ऐसे खींचो। लो खिंचाया कि नहीं खिंचाया? अब देखो ये किरणें फोकस से गई, तब फोकस से गई तो फोकस से जाने वाली किरणें किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। और यहाँ तुमको ध्यान से सुनोगे और देखोगे क्या है ना कि ये थोड़ा सा फिगर जो है तुमको, ये जो फिगर जो है तुम्हारा, ये वाला एक ही लाइन में खींचोगे, ये वाला फिगर जो है तुम्हारा, जहां ये इंटरसेक्ट की, यही जो तुम्हारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएंगे। इसको देखने के बाद ध्यान से सुनना, ये इसलिए पूछता है, ये फिगर जो है आसानी से नहीं बन पाता है, बिना स्केल से बनाओगे ना ये नहीं बन पाएगा। अगर ये थोड़ा सा भी सेंटर इधर इधर हुआ मिड पॉइंट से, तभी फिगर बनाना कठिन हो जाएगा। बात समझे? तो पहले इसका प्रायोरिटी क्या है, हमेशा सही कब बन जाएगा? तो पहले इस लाइन को खींच दोगे, नहीं तो हो सकता है कि कटाओगे ना तो इधर ही कट जाएगा, जगह अभी कटा था ये। बात समझे? अरे खाई ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तुम स्केल से बनाओगे तो एकदम सीधा होंगी ये। बात समझे? अब हम तुमसे पूछे कि सोच करके देखो, आप देख करके देखो इसको कि इसका प्रकृति कैसा है। प्रतिबिंब की प्रकृति अगर पूछे नेचर, तो नेचर के बारे में क्या ख्याल है? पहले बताओ कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है कि काल्पनिक है? बोलो वास्तविक है कि? तो ये वास्तविक है। क्यों वास्तविक है? क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के, यानी ये वास्तविक प्रतिबिंब है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब, अब बताओ ये प्रतिबिंब जो है प्रधान अक्ष के ऊपर बना है कि प्रधान अक्ष के नीचे बना है? नीचे बना है। तो नीचे बना है तो इसको हम लोग ए डैश, ये हो गया तुम्हारा ए डैश बी डैश, उल्टा बना है। अब बता दो कि वस्तु से छोटा बना है कि बड़ा बना है कि बराबर बना है? यही केस तुम्हारा हमेशा परीक्षा में पूछता है। बात समझे कि ना समझे? कि अवतल दर्पण में वह कौन सी स्थिति है जिस स्थिति पर वस्तु को रखने पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है? तो वो है वक्रता केंद्र।
बात समझे कि ना समझे? तो इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु के आकार के बराबर। ओकरा बाद बताओ, ये दर्पण के पीछे की सामने सामने। पांचवा स्थिति बताओ कहां पर बना? सी पर ही बन गया। वस्तु को सी पर रखे तो ये प्रतिबिंब भी हमारा सी पर ही बन गया। बात समझे कि ना समझे? अब इसमें देखोगे, अब यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं कि जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होता है, छोटा होता है कि वस्तु के आकार के बराबर होता है? तो बराबर होता है। बात समझे? एक स्पेशल केस है जिसमें से ये फोकस से किरणें गई है, बाकी सब में फोकस से नहीं जाएंगे, सब सेंटर से जाएंगे। बात समझे कि ना समझे? आया कि नहीं समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका स्पेशल वीडियो हम बना दिए हैं ना। बात समझे? तब तक हम लोग मिलते हैं कल जो कल जो हम लोग सीखेंगे टोटल रे डायग्राम सीख लेंगे। बात बुझा रहा है ना? कल जो सीखेंगे टोटल रे डायग्राम हम लोग सीख लेंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नोट कर लो।